यूपी में मायावती के नेतृत्व में बन सकता है तीसरा मोर्चा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव ने यूपी की राजनीति पर गहरा असर डाला है, जिसको देख करके यही लगता है कि यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी गणित बदल सकती हैं। बिहार रिजल्ट के बाद यूपी के राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर फिर से पुनर्विचार कर रहे हैं। दरअसल बिहार में जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जबरदस्त जीत दर्ज की और उसके बाद से उनके विधायक जिस प्रकार से बसपा के एक विधायक ने बिहार में जीत दर्ज की, दोनों के सामूहिक प्रयास से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बसपा का गठबंधन हो सकता है। वहीं पर उसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया है और बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा के साथ हो सकते हैं। ऐसे बता दें आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी रह चुके हैं और इससे पहले वो बसपा में मंत्री भी रहे थे। उसके बाद जब बसपा की सरकार गई तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक रहे, मंत्री रहे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके सपा का दामन थाम लिया था। लेकिन सपा से कुछ मतभेदों के चलते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा को छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। अब बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि या तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जा सकते हैं या बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और बसपा के साथ गठबंधन में जिस प्रकार से बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी मिलन हो सकता है। और अगर ये तीनों मिलकर के मैदान में उतरते हैं तो सपा और कांग्रेस के लिए यह झटके से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बताया भी जा रहा है कि सपा भी अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। जिस प्रकार से सपा एमवाई और पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी उसमें एक बार फिर से बदलाव कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर में कोई कमी नहीं आई है। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 2017 में बना था वह अभी भी मौजूद है। ऐसे में किस मुद्दे को लेकर के सपा बसपा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लड़ाई में उतरेंगे। भले ही सपा और कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बढ़त मिली हो, लेकिन एक चीज आपको यह भी बता दें कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे अलग होते हैं और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे अलग होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में सपा और कांग्रेस ने पीडीए और संविधान की दुहाई दे करके 37 सीटें सपा ने जीती और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती और सपा और कांग्रेस अपनी रणनीति को बदल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। वहीं पर बसपा तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में है और बसपा तीसरा फ्रंट बन जाता है तो इन दोनों को मतलब सपा और कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग सकता है। ऐसे एक चीज कहा जा सकता है कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, आज हार है तो कल जीत है और राजनीति में मेहनत करने वालों की कद्र होती है। अब यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि क्या वाकई में बसपा थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में, क्या ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बसपा के साथ होंगे। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का नया प्रयोग होगा। यह तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि क्या इन लोगों का गठबंधन होगा कि नहीं होगा और यह किसको नुकसान पहुंचा पाते हैं। ऐसे इस खबर को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।